हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियाँ और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कृषि क्रांतियों से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जो पिता हैं वो नॉर्मन बोरलोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो संबंध है ये दूध उत्पादन से है। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है ये। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिन्हें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण हैं तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला और मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। ठीक है, ये सभी हैं तिलहन की फसलें और भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य उत्पादन से है, मछली के उत्पादन से है। ठीक है, मछली उत्पादन से में वृद्धि के लिए चलाई गई थी ये। ठीक है, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, भारत में नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये है झींगा मछली के उत्पादन से। ठीक है, और प्याज से भी संबंधित है ये। ठीक है, ये देखिए, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। ठीक है, पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, जिसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाया कर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध जो है ये उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है अंडा उत्पादन से। ठीक है, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये बागवानी उत्पादन से है। ठीक है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके, भारत में बागवानी उत्पाद GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है नई कृषि नीति को लागू से। ठीक है, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। ठीक है, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। ठीक है, जुलाई 2000 में। ठीक है, इसी को बोलते हैं, सारी जितनी भी क्रांतियां सबको मिलाकर इंद्रधनुषी क्रांति बन जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है
समग्र कृषि विकास से। ठीक है, जितना भी कृषि विकास है सबसे, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। ठीक है, इसके माध्यम से देश की पूरी तरह खाद्यान्न पे निर्भर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका है आलू के उत्पादन से। ठीक है, राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बना है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।